बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कैरेमल शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस ईद पर इस ज़बरदस्त रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 6 से 7 अदद ब्रेड स्लाइस लेंगे। इसके साइड्स हम कट कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड के साइड मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं ब्रेड को बीच में से कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें कट करना है। एक ब्रेड के 2 स्लाइस करने हैं। अब हम ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करेंगे। चूल्हे की आंच मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक ब्रेड स्लाइसेस को हम फ्राई करेंगे। जब एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, ब्रेड स्लाइसेस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे और चूल्हे की आंच मीडियम रखेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे इसे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब शाही टुकड़ों के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। पैन को चूल्हे पर रखेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। 2 अदद इलायची लेंगे। इसे खोलकर हम दूध में डाल देंगे। इलायची डालने के बाद हम दूध को मिक्स करेंगे। इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है शाही टुकड़ों के अंदर। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। इसे भी हम दूध में डाल देंगे और बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक दूध बॉयल हो रहा है इतनी देर में हम दूध को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आधी प्याली दूध में हम 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं बनना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। ये देख सकते हैं आप दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालते रहेंगे और मुसलसल चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और दूध को गाढ़ा होने तक मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे। अब हम दूध में एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी शाही टुकड़ों में। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। केवड़ा वाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने रेस्टोरेंट की स्वीट डिशेस खाई होंगी, उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, वो केवड़ा वाटर की ही होती है। अब हम इसमें 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डालेंगे और क्रीम डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। पैन में 1 कप पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 2 अदद इलायची ली है। इसे खोलकर हम पानी में डाल देंगे। आधा कप चीनी ली है, इसे भी पानी में डाल देंगे और चीनी को हम डिसॉल्व करेंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। हमें इसका शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ सिरप तैयार करना है। आप चाहें तो इसमें चंद कतरे लेमन के भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किए हैं। शुगर सिरप तैयार हो चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकाल कर साइड में रख देंगे। अब हम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पर पैन रखेंगे। इसमें हम आधी प्याली चीनी डाल देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम चीनी को हिलाते रहेंगे। मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि चीनी चिपके नहीं पैन में। ये देख सकते हैं आप कैरेमल बनना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें सारी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध शामिल कर देंगे। दूध डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। ये देख सकते हैं आप दूध और कैरेमल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप ड्राई मिल्क शामिल करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का ड्राई मिल्क ले सकते हैं। ड्राई मिल्क डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। बस हम इसे मिक्स करते रहेंगे और ये थिक होना स्टार्ट होता रहेगा। अब हम इसमें 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डालेंगे। मैंने 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का लिया था। आधा पैकेट मैंने दूध में डाला है और आधा पैकेट कैरेमल में डाला है। क्रीम डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। आप इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैरेमल शाही टुकड़े बनके तैयार होते हैं। ये देखिए कैरेमल थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे। तैयार किए हुए कैरेमल को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब कैरेमल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब हम सर्विंग डिश लेंगे और सर्विंग डिश में सबसे नीचे हम कैरेमल लगाएंगे। पाइपिंग बैग में मैंने कैरेमल भर लिया है। ये देखिए इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे। अब हम इसमें रबड़ी की लेयर लगाएंगे।
फ्राई की हुई ब्रेड को हम शुगर सिरप में डिप करेंगे थोड़ी देर के लिए और इसे सर्विंग डिश में इस तरह से रखेंगे। ये देखिए दूध की रबड़ी के ऊपर हम इस तरह से सेट कर देंगे। अब ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर दूध की एक बार फिर से लेयर लगा देंगे। ब्रेड स्लाइसेस को हम कवर कर देंगे। अब हम कैरेमल से इसे डिकोर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कैरेमल की लाइनिंग लगानी है। अब हम इस पे शाही टुकड़ों की एक और लेयर लगा देंगे। अब शाही टुकड़ों को हम रबड़ी से कवर कर देंगे। अब हम कैरेमल शाही टुकड़ों को फाइनल टच देंगे। कैरेमल की इस तरह से हम सीधी सीधी लाइन लगाएंगे। एक स्टिक लेंगे और स्टिक से हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। आप इस रेसिपी को चांद रात पे बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा अपने मेहमानों को ईद वाले दिन खिलाएं। मुझे उम्मीद है कैरेमल शाही टुकड़ों की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।